इब्न उमर जो है, हजरत उमर के बेटे, उनसे रवायत वो करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स निगरान है, हर शख्स निगरान है और उसको उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। जैसे जो अमीर है वो अपनी राया पर निगरान है, और इसी तरह से आदमी जो है वो अपने घर वालों पर निगरान है, और औरत जो है वो अपने शौहर के घर और उसके बच्चों की निगरान है, और उसको उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जब हमारी पूछ होगी तो हम इसमें सुरखरू हो सके, क्योंकि पहले हम जब खुद जानेंगे, हम इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पैगाम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को भी देंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें सुरखरू करेगा। अब देखते हैं कि इस पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कहते हैं कि तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाद, कि ये रसूल है जिनमें से हमने बास को बास पर फजीलत दी। अब देखिए यहाँ पे जो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने फजीलत दी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये अपनी तरफ लेके जा रहे हैं ना कि हमने फजीलत दी। तो अगर हमारे लिए क्या है एज अ उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म क्या है, जो हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की एंड में जब हम दुआ पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या सिखाया कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुल, कि हम किसी रसूल में फर्क नहीं करते हैं, और यही हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से प्रॉमिस भी करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि हमने, कि ये रसूल है जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात की, और बाज के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा बिन मरियम को मोजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुद्स से इनकी तायीद की। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता तो इनके बाद वाले लोग पास अपने दलील आ जाने के हरगिज आपस में लड़ाई ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बास तो मोमिन हुए और बास काफिर हैं, और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहता है वो करता है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती है, और ना ही शफाअत है, और काफिर ही जालिम है। और अब हम कुरान की सबसे अजीम तरीन आयत पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ला ताखुजू सिनतम वला नूम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है? देखिए सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना तारुफ करवा रहे हैं कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो जिंदा और सबको थामने वाला है, जिसे ना ऊंग आए ना ही नींद। इसकी मलकियत में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इसके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी तो ऐसी है जिसकी वुसअत ने आसमान और जमीन को घेर रखा है, और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत से न थकता है ना ही उकताता है, और वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इकराहा फिद्दीन। देखिए ये आयत को लोग बड़ी कई दफा गलती से कोट ये करते हैं कि देखो देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें। ये बिल्कुल गलत है। दीन में दाखिल होने पे ला इकराहा फिद्दीन है, लेकिन अगर दीन में दाखिल हो जाए फिर तो हदें लग जाती हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं छोड़ते इंसान को। तो ला इकराहा फिद्दीन, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर दीन में दाखिल होने में हदायत दलालत से रोशन हो चुकी, इसलिए जो शख्स भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पर कोई भी, जो इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि शिर्क नहीं करना, कि जो भी दूसरे माबूद जो जिनको लोग पूछते हैं उन सब का इनकार है। ला है ना, ला, और उसके बाद ला इला इसम आ जाता है। तो इसम के ऊपर जब जबर होती है आखिर में, जैसे जिसको हम इराबी हालत कहते हैं, तो उसमें पूरी चीज, हर चीज की इनकार हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें यही कह रहे हैं कि देखो कि वो सबसे इनकार करके सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ईमान लाते हैं, तो उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी नहीं टूटेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना, और ईमान वालों का कारसाज तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफरों के औलिया तो शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, और ये लोग जहन्नमी हैं और हमेशा इसमें पड़े रहेंगे।
अलम तरा इलल्लज़ीना हाज्जा इब्राहीम, क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहे थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब तो वो है जो जलाता है और मारता है, वो कहने लगा कि मैं भी जलाता और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक की तरफ से निकाल कर लाता है तो उसे मगरिब की जानिब से ले आ। तो अब तो वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ताला जालिम को हिदायत नहीं देता। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये उस शख्स की मानित कि जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत उज़ैर की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो शख्स एक वहां से गुजरा, वो बस्ती ऊंधी पड़ी हुई थी और वो कहने लगा कि ए अल्लाह, तू मौत के बाद इसको कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर इसे उठाया, पूछा कि कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी है? कहने लगा कि एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू तो 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल खराब नहीं हुए, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इस पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा कि मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं, इस क़ाला इब्राहीम, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क्या तुझे यकीन नहीं है, क्या तुझे ईमान नहीं है? जवाब दिया, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल को तस्कीन हो जाए। फरमाया 4 परिंदे लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब और हिकमतों वाला है। और जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल इस एक दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुशादगी करने वाला और इल्म वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि इस आयत को समझ के कि या रब्बुल आलमीन, जब भी हम आपकी राह में कोई नेकी करे तो हमें भी इसी तरह से बढ़ा चढ़ा कर उसका अजर अता करना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, और जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना इज़ा देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है और इन पे ना कोई खौफ होगा ना कोई उदासी होगी। नरम बात कहना और माफ कर देना इस सदके से बेहतर है जिसके बाद इज़ा दी जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज और बुर्दबार है। ए ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और इज़ा पहुंचाकर बर्बाद ना करो, जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह ताला पर ईमान रखे ना क़यामत पर। इसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मट्टी हो, फिर इस पर जोरदार मींह बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती और अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। वमथलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, और उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह की रजामंदी के लिए दिल की खुशी से खर्च करते हैं, यकीन के साथ खर्च करते हैं, इस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश इस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लाए, और अगर इस पर बारिश ना भी बरसे तो फुहार ही काफी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सब काम देख रहा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या तुम में से कोई ये भी चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों? इस शख्स को बुढ़ापा आ गया हो, इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों कि अचानक बाग को बगोला लग जाए, यानी आग लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए आयात खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ऐ ईमान वालों, अपनी पकीज़ा कमाई में से जो जमीन से तुम्हारे लिए निकाली है, इन चीजों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीजों के खर्च करने का कसद ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। कि जैसे अगर आपको कोई गिफ्ट देता है ऐसी चीज का, तो आप खुद तो ना लो और अपनी शक्ल बना के आप सोचो कि क्या ये गिफ्ट देने वाला था। तो अगर किसी को आप देते हो ये समझ के कि वो गरीब है और उसको मैं दे सकती हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ वही बात बता रहे हैं। हाँ, अगर आंखें ही बंद कर लो, मतलब अगर तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट देता है जो तुम्हें पसंद नहीं आता, कि तुम आप मुंह फेर लेते हो, और जान लो कि अल्लाह बेपरवाह और खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है।
वो जिसे चाहता है यूतिल हिकमता मन यशा, अल्लाह अकबर। और जिसे अल्लाह, ये आयत पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिकमत अता करे, क्योंकि जिसको हिकमत मिल जाती है उसको सब कुछ मिल जाता है। अपना फैसला ठीक वक्त में और सही तौर पे करना ही हिकमत होती है। और देखिए कई दफा हमारे फैसले कितनी दूर तक इंसान को ले जाते हैं ना, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझदारी दिया जाए उसने बहुत सी भलाइयां पाली। अल्लाह अकबर। और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात में, और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अगर तुम सदका खैरात को जाहिर करो तो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को मिटा देगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे तमाम अमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हदायत पर ला खड़ा करना तो तेरे जिम्मे नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर ये हदायत पर नहीं आते तो तुम फिक्र ना करो, इनको हदायत पर लाके खड़ा करना तुम्हारे जिम्मा नहीं है, बल्कि हदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहे, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा की तलब के लिए ही खर्च करना होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा। सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो गरीब लोग हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए हैं, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनको बेसवाली की वजह से, इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते। अब यहाँ पे बात हो रही है सफेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आप इनके चेहरों को देखकर अंदाजे से इन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट चिमट का सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसे अच्छी तरह जानता है। और जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब के पास बड़े अजर हैं, और ना इन्हें खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। सूद खोर। अब ये देखिए ये आयत जो है ये इतने गौर से सुनने वाली है, क्योंकि सूद के बारे में अक्सर हमें समझ नहीं आती कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म दिया है, क्योंकि ये आयत ऐसी है जो ऑलमोस्ट ये मदनी जमाने की आयत है ना, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई थी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सूद खोर लोग ना खड़े होंगे मगर इस तरह जैसे कि वो जिस तरह खड़ा होता है शैतान, अल्लाह अकबर, जैसे शैतान ने छूकर किसी को खबती कर दिया। ये इसलिए है कि ये कहते हैं कि तजारत भी तो सूद ही की तरह है। अब देखिए कि लोगों का बहाना क्या होता है कि जो हम तजारत करते हैं, चीजें बेचते हैं, उसमें हम प्रॉफिट लेते हैं, वो भी तो सूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे गुस्सा जो है वो इस बात पे है कि अल्लाह ने तजारत को हलाल किया है, और ऐसी बात कहने वाले एक्चुअली तजारत को हराम बता रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये इसलिए है कि ये कहा करते थे कि तजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुनकर रुक जाए, इसके लिए ये है कि वो उसको सुनकर रुक जाए, इसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, कि वो सुन लेता है और वो गुजर जाता है, उस पर अमल नहीं करता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, वो उसका मामला मेरी तरफ है। और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटे वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा इसमें रहेंगे। और अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला किसी ना शुक्र और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इनका अजर इनके रब ताला के पास है। इन पर ना कोई खौफ है और ना कोई उदासी। देखिए बाज लोग ये कहते हैं ना कि अक्सर लोगों का आपने सुना होगा कि डिप्रेशन है, उदासी है, तबीयत बोझल है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार इसका फार्मूला बता दिया कि इन जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका इंशाअल्लाह कबूल करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोग जो खर्च करते हैं और फिर एहसान नहीं जताते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही उनके पास उदासी होगी इस दुनिया में भी। और ए ईमान वालो, जहां पे भी देखिए ये ऐसी बात आती है ना तो उसको अंडरलाइन जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये यूं लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पुकारे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान लाते हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए अल्लाह अकबर कि हमारी इतनी हिम्मत है कि हम अल्लाह और रसूल से जंग कर सके।
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो सूद लेते हैं उनके लिए ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए इस और भी बेहतर है अगर तुम इसका इल्म रखते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे सिखाया, बस उसे भी लिख लेना चाहिए। जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरे जो उसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। और हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान है या कमजोर है या लिखवाने की ताकत नहीं रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से 2 आदमियों को गवाह रख ले। और अगर 2 आदमी ना हो तो एक मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाही में पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक हो तो दूसरी उसको याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं वो इनकार ना करें। और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, ख्वाह छोटा है या बड़ा हो, लिखने में काहली ना किया करो। अल्लाह ताला के नजदीक ये बात बड़ी इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है, शक और शुबे से भी नजात वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तजारत की शक्ल में हो, तो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तो तुम पर इसमें ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को। और अगर तुम ये करोगे तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी होगी अगर तुम अपने गवाह को नुकसान पहुंचाओगे। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को खूब जानता है। व इन कुंतुम अला सफरिन, और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे इमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरता रहे, और क्योंकि वो उसका रब है। और गवाही को ना छुपाओ, और जो अपनी गवाही को छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे खूब जानता है। आसमानों और जमीन की हर चीज अल्लाह की ही मलकियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह इसका हिसाब ले लेगा। फिर जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। आमना रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही। बड़ी खूबसूरत है ये पूरा रुकू। देखें कि जब आप इसको याद करते अपनी दुआ में पढ़ते हैं और रात को अगर पढ़ते हैं तो ये काफी हो जाता है पूरी रात के लिए। और ये एक इसमें जो आखिरी दुआ हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह वो भी हम उसका भी तर्जुमा पढ़ेंगे कि ये पूरा कुरान आसमान दुनिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू नाजिल हुआ था ना। तो लेकिन ये जो हम रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना पढ़ते हैं, ये आयात जो है ये आसमान दुनिया पर बुलाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी थी। ये इतना खूबसूरत तोहफा है। और इंशाल्लाह हम अभी इनको भी पढ़ेंगे कि आमना रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही। रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतारी गई, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम फर्क नहीं करते। देखिए ये बात आगे ना, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूल। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और अताअत की। हर मोमिन का ये नारा है कि उनको यही कहना चाहिए कि हमने सुन लिया, अब हम अताअत करेंगे। हम तेरी बख्शिश के तलबगार हैं ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी करे वो उसके लिए है, और जो वो बुराई करेगा वो भी उसी के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए हमारे रब, हम दुआ करते हैं ना कि हमारे रब अगर हम भूल गए हो या खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डालना जो हमसे पहले लोगों पर डाला है। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हम ताकत नहीं रखते।
और हमें दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है। हमें काफरों की कौम से गलबे से बचा दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ सूरत बकरा खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी खूबसूरत दुआ के साथ ये खत्म हुई है कि आमीन कहने को आप सब लोगों की आमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इकट्ठी आमीन कबूल कर ले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम गुनाह बख्श दे, आमीन सुम आमीन। अब इंशाल्लाह अब हम सूरत आले इमरान का आगाज करते हैं कि ये आले इमरान जो है सूरत, ये हजरत मरियम के फादर का नाम है। तो अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें, क्योंकि अभी हमने जो सूरह बकरा खत्म किया है, इसमें सारा जो हमने पढ़ा वो यहूद के बारे में था, और इंशाल्लाह अभी जो हम सूरत आले इमरान पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी आप देखें कि वो नसारा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताएंगे कि वो कौन थे, कैसे हजरत ईसा को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सेलेक्ट किया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या हिकमत थी उसमें, इंशाल्लाह उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और हमेशा सबका निगरान है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करने वाली है। उसने इससे पहले तौरात और अंजील को उतारा, इससे पहले लोगों को हदायत करने वाली बनाकर भेजा, और कुरान भी उसी ने उतारा। जो अल्लाह ताला की आयात से कुफर करते हैं इनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब हिकमत वाला है और बदले के दिन का मालिक है। इन्नल्लाह ला यख्फा। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जमीन और आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। और वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और वो गालिब हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकल किताबा। वही अल्लाह है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़े और मजबूत आयात हैं जो असल किताब हैं, और बाज़ मुतशाबिहात हैं, बस इन जिनके दिलों में कजी है वो तो इन मुतशाबिहात जो आयात है, मुतशाबि आयात हैं, इनके पीछे लग जाते हैं फितने की तलब से और इनकी मुराद की जुस्तजू के लिए। हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सवाए अल्लाह की और कोई नहीं जानता। वो पुख्ता और मजबूत इल्म वाला है, और हम तो इसी पर ईमान ला चुके, और ये हमारे रब की तरफ से हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नसीहत है अक्लमंदों के लिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कि ए हमारे परवरदिगार, हमें हदायत दे, और हमें हदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बड़ी नेमतें अता करने वाला है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक आप जामिउन नास के लोगों को जमा करेंगे जिस दिन के आने में कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इन्नल्लज़ीना कफरू। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम नहीं आएंगी। ये तो जहन्नम का ईंधन ही है, जैसे आले फिरौन का हाल है, और उनका जो इनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख्त अजाब देने वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि काफिरों से कह दीजिए, नबी इनसे कह दीजिए कि तुम अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी है। इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो आपस में लड़ पड़ी। इन एक जमात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में लड़ रही थी, और दूसरा ग्रोह काफिर था, और उन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देखते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी कर दे। यहाँ पे जंग बदर का अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान इतने थोड़े थे और काफिर तादाद में इतने ज्यादा थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कैसे मदद की। यकीनन उसमें आंखों वालों को, जो देखने वाले थे, उनके लिए बड़ी इबरत थी। मरगूब चीजों की मोहब्बत अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी है। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद से ये बताया है कि इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के दिल में डाल दी है, और यही आजमाइश है कि ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, के मरगूब चीजों की मोहब्बत अल्लाह के लिए, मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई, जैसे कि
औरतों के और बेटों और सोने और चांदी के जमा किए जाने के खजाने। जैसे औरतों की मोहब्बत अल्लाह ने आदमियों के दिल में डाल दी है, और इसके अलावा बेटे, और फिर सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने, निशान लगे हुए घोड़े, जैसे उस जमाने में तो घोड़े थे, आज समझ ले कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे होती हैं, और चौपाई और खेती, क्योंकि उस जमाने में ये उनका एक माल होता था उनका। तो ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सब कुछ है अगर, तो ये तुम्हारे पास दुनिया की जिंदगी का सामान है, और लौटने की अच्छी जगह तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही पास है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कहते हैं। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहावात, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मरगूब चीजों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने, निशान लगे हुए घोड़े और चौपाई और खेती। देखिए ये सारी चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि औरतों से मोहब्बत करना, और बेटे लोगों को अच्छा लगता है कि उनके मतलब बेटा पैदा हो अगर उनके पास चॉइस होती है तो, और सोने और चांदी के ढेर, और इसके बाद निशान लगे हुए घोड़े, जैसे उस जमाने में तो एक अलामत समझी जाती थी, जितना महंगा घोड़ा होता था, तो आज समझ लें कि महंगी से महंगी गाड़ियां लोगों को अच्छी लगती हैं, और फिर चौपाई और खेतियां लोगों का ये माल होता था। तो इन सारों की मोहब्बत अल्लाह ने ही दिलों में डाली है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये आजमाइश होती है कि इंसान उसको किस लेवल पे लेके जाता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी का सामान है, और लौटने की अच्छी जगह तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि या नबी आप कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर और बहुत ही बेहतर चीज बताऊं? तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजामंदी है। सब बंदे अल्लाह की निगाह में हैं, अल्लाह की निगाह से कोई नहीं छुपा हुआ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, और जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ फरमा दे और हमें आग के अजाब से बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्साबिरीना वस्सादिकीना, इतनी खूबसूरत आयत है कि जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले हैं, फर्मा बदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, और पिछली रातों को बख्शिश मांगने वाले, अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों और उनके साथ अहले इल्म की बात करते हैं कि इल्म का देखिए कितना बड़ा मुकाम है कि अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो अदल को कायम रखने वाला है। इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक दीन इस्लाम ही है। कितनी बड़ी बात है ना कि देखिए अल्लाह ने ये दीन पसंद किया हमारे लिए, कि बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम ही है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और अहले किताब ने अपने इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बना पर ही इख्तलाफ किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात के साथ जो भी कुफर करे अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्द ही हिसाब ले लेगा। फिर भी अगर ये लोग आपसे झगड़े तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबियादारों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। और अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से भी कह दीजिए कि क्या तुम भी अतात करते हो? बस अगर ये भी ताबियादार बन जाए तो यकीनन हदायत वाले हैं, और अगर ये रूगर्दानी कर लेते हैं तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को खूब जानता है। और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात से कुफर करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी इन्हें दर्दनाक अजाब की सजा सुना दे। इनके अमाल दुनिया में भी गारत और इनका कोई मददगार नहीं होगा। कि आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया, और वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात उससे मुंह मोड़ लेती है। इसकी वजह और इसी वजह से इनका ये कहना कि हमें तो गिने चुने दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला आग में डालेगा, इनकी घड़ी घड़ाई बातें हैं और इन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने धोखे में डाल रखा है। देखिए इनका ये कहना, आज देखिए हम मुसलमान नहीं है कहते कि कोई नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर देना है, और अगर गए भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोज़ख में थोड़ी इतनी देर हम लोगों को रखना है। और उन लोगों का भी कहना ये होता था कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम कुछ दिन आग में जाएंगे, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतों में ले जाएंगे। और अल्लाह कहते हैं बस क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स अपना अपना किया पूरे का पूरा बदला पा लेगा और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, कि आप कह दीजिए कि अल्लाह
ए तमाम जहां के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और तू जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और तू जिसे चाहे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। और तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। और तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। और तू ही जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क अता करता है। व तर्जुकु मन तशाओ बगैरी हिसाब। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ किया कीजिए अगर कभी किसी को भी रिस्क में कोई प्रॉब्लम होती है, आपके बिजनेस में, जॉब में, तो ये दुआ जरूर मांगा करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के रिस्क में वाफिर मिकदार में हम लोगों को दे और हलाल रिस्क दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई हमायत हासिल नहीं होगी मगर ये कि उनके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज की तरफ देखने वाला है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। ए नबी आप कह दीजिए, कुल कह दीजिए, इन तुख्फू माफी सुदूरिकुम, कि जो कुछ तुम अपने सीनों में छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जानता है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसको इल्म है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर नफ्स, हर शख्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पालेगा, आरजू करेगा कि काश इसके और इसकी बुराइयों के दरमियान बहुत दूरी हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें अपनी जात से डराता है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत रखते हो और मेरी ताबियादारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। आप कह दीजिए कि ये जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ ना कि कह दीजिए, तो ये एक्चुअली वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहते हैं कि कुल कह दीजिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करो। अगर ये मुंह फेर ले तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम जहां के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान को और इमरान के खानदान को मुंतखब किया। देखिए यहाँ पे इमरान जो है ना, सूरत आल इमरान का जो नाम था वो इसी वजह से था, ये हजरत मरियम के फादर हैं, उनके बाप हैं, तो इसकी वजह से सूरत का नाम है कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला और जानने वाला है। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे पेट में जो कुछ है मैं इसे तेरे नाम आजाद करती हूँ, आजाद करने की नजर मानी थी उन्होंने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो कहती है कि तू मेरी ये नजर कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। और जब बच्ची को जना तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तो लड़की पैदा हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लड़की से जो काम कराना था वो लड़के से नहीं करा सकना था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इसीलिए लड़की पैदा हुई है और मैंने उसका नाम मरियम रखा है। ये उसकी माँ कह रही है कि मैंने उसका नाम मरियम रखा है, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। अब देखिए, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी, उनकी औलाद नहीं पैदा होती थी, तो जब उनको ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने फिर मन्नत मांगी। देखिए पहली औलाद है और मन्नत मांग रही हैं कि या रब्बुल आलमीन, जब ये पैदा होगी तो मैं इसको नजर करती हूँ कि ये तेरी खिदमत के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। और फिर जब पैदा होती है तो लड़की देख के कहती है कि ये तो लड़की पैदा होगी, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ के आती हूँ तेरी खिदमत के लिए, बैतुल मकदस में जाके ये रहेगी, तो मैं कैसे लड़की को छोड़ सकती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहती है वो ज्यादा बेहतर जानता है कि लड़का बेहतर है कि लड़की तेरे वहां पैदा होनी बेहतर है, क्योंकि हजरत ईसा को आना था ना। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बस उसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन परवरिश की। इसकी खैर खबर लेने वाला ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब कभी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते, इनके पास रोजी रखी हुई पाते, तो वो पूछते हैं मरियम, ये रोजी तेरे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क देता है। इसी जगह ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पकीज़ा औलाद अता कर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते कि बेशक, दुआ क्या की कि बेशक तू दुआ सुनने वाला है
बस फरिश्तों ने उनकी आवाज दी। देखिए जैसे उन्होंने दुआ की, अब जैसे उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा, उनसे पूछा, तो उनको जब पता चला तो फौरन अपने हुजरे में गए और जाके दुआ की। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा ये तो मरियम है, इनके पास तो फरिश्ते आ रहे हैं, तो मरियम तुम मेरे लिए दुआ कर, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहो कि मेरे लिए वसीला बनो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे औलाद दे। नहीं, वो खुद गए अपने हुजरे में, खुद हाथ उठा के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, और अल्लाह कहते हैं कि बस फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी दी है, जो अल्लाह ताला का कलमा, जो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला है, सरदार होगा, ज़ाबिते नफ्स होगा और नबी है और नेक लोगों में से होगा। कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। देखिए जब वो दुआ कर रहे हैं तो उस वक्त वो नहीं सोचा उन्होंने कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन जब उनको खुशखबरी मिल गई, कहीं होता है ना कि हम फौरन दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं, तो जब उनको खुशखबरी मिली तो वो कहते हैं कि अब क्या होगा कि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे औलाद कैसे हो सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसी तरह अल्लाह जो चाहता है वो करता है। कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मेरे लिए इसमें कोई निशानी मुकर्रर कर दे। देखिए उस जमाने में तो टेस्ट नहीं होते थे ना कि प्रेगनेंसी का पता चले कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। तो निशानी ये है, अल्लाह ने फरमाया कि 3 दिन तक तू लोगों से बात नहीं कर सकेगा, सिर्फ इशारे से बात करना। और करना क्या है, तो अपने रब का जिक्र कसरत से और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान कर। देखिए अब यहाँ पे कितना बड़ा सबक है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम बात नहीं कर सकोगे, तो बंदा सोचे कि चलो जी अब मैं बात नहीं कर सकता, तो चलो अब मैं तो मेरी छुट्टी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अब तुम्हारे पास वक्त है, तुम बात नहीं कर सकोगे तो तुमने दिन रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करनी है। क्यों करनी है? देखिए उसको खुशखबरी मिली थी ना। आज हम लोगों को जब खुशखबरियां मिलती हैं ऐसी, तो फिर क्या होता है, जो बेबी शावर से लेके हम स्टार्ट होते हैं और हम हर वो काम करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी तरह से नाराज कर दे, नाउजुबिल्लाह, इल्ला माशाल्लाह सभी नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक आम बात आपको बता रही हूँ कि जब ऐसी चीज होती है तो फिर हमारे फंक्शंस कैसे शुरू होते हैं। सबसे पहले तो हमने ये बताना होता है कि ये प्रेग्नेंट हो गए, तो फिर वो न्यूज ब्रेक करनी, फिर उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि लड़का है लड़की है तो फिर वो न्यूज ब्रेक करनी है, फिर उसके बाद बेबी शावर होना है। अब जब बेबी हो जाता है तो फिर उसके बाद बेबी को देखने के लिए फंक्शन किया जाता है कि आके सिप एंड सी कर लो, कि आके चाय पियो और बच्चे को देखो। तो क्या करते हैं हम लोग? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या बता रहे हैं कि तुम्हें खुशखबरी दी है, तुमने क्या करना है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें ये खुशखबरी दी है। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगजीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया। अब ये यहाँ पे एकदम से अब स्टोरी जो है वो आगे चली गई है, जहाँ पे हजरत मरियम पैदा होती हैं, फिर उसके बाद वो जाके बैतुल मक़दस में रहती हैं और वो अल्लाह की इबादत जब करती हैं, तो फिर उसके बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों के जरिए मरियम अलैहिस्सलाम को मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह तुझे पाक कर दो, तमाम जहानों की औरतों पर तेरा इंतखाब करता है। ए मरियम, तो अपने रब की अताअत कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये गायब की खबरों में से है जिसे हम तेरी तरफ वही कर रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ये गायब की खबरें हैं जिसे हम आपको बता रहे हैं। तो उस वक्त तो उनके पास तो आप नहीं थे जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे। यहाँ पे हजरत याहिया की बात हो रही है, सॉरी उनका जो हजरत याहिया तो उनके कजन थे। यहाँ पे बात हो रही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत की जिम्मेदारी दी थी ना, तो उस वक्त ये हो रहा था कि पूरे गांव वालों में आपस में लड़ाई हो रही थी कि मैं इसकी कफालत करूंगा। आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगजीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहां की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। ए मरियम, तो अपने रब की अताअत कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये गायब की खबरें हैं, ये गायब की खबरों में से हैं जिसे हम तेरी तरफ वही पहुंचा रहे हैं और तू उनके पास ना था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये गायब की खबरें जो मैं आप तुझे बता रहा हूँ वही के जरिए, आप उस वक्त उधर नहीं थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गायब का इल्म नहीं था उस वक्त। देखिए इस एक आयत में 2 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वर्ड यूज किया कि ये गायब की खबर में से है जैसे जिसे हम तेरी तरफ वही पहुंचा रहे हैं और तू उनके पास ना था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उनमें से कौन पालेगा, और ना तो इनके झगड़े के वक्त आप उनके पास थे। देखिए 2 दफा है कि ना झगड़े के वक्त थे ना उस वक्त जबकि न मरियम अलैहिस्सलाम का ये किस्सा हो रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि जब फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है
जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में जी इज्जत है और वो मेरे मुकर्रबीन में से है। वो लोगों से अपने गहबारे में बातें करेगा और उधेड़ उम्र में भी, और वो नेक लोगों में होगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और वो मरियम कहने लगी, इलाही मुझे लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा कि इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है पैदा करता है। जब कभी वो किसी काम करने का इरादा करता है तो वो कुन कहता है और फायकून हो जाता है। अल्लाह ताला उसे लिखना और हिकमत और तौरा और अंजील सिखाएगा, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं बादरजार अंधे को भी और कोड़ी को भी अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूँ। देखिए कितनी ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पे इनको निशानियां अता की थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ घरों में जखीरा करो मैं वो भी बता देता हूँ। अब इसमें तुम्हारे रब की बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले आई है। देखिए तौरात तो अहले किताब के पास थी ना पहले से, जो यहूदी थे, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेके आए थे जब वो कोहितूर पे गए थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कह रहे हैं कि वो अपने लोगों को कहेंगे कि मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि तुम पर बाज वो चीजें हलाल कर दूं जो तुमने अपने ऊपर हराम कर दी हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर मगर देखिए अब यहाँ पे भी हजरत ईसा जो है वो अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि मेरा भी रब अल्लाह है, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं, मुझे मत पूजो। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने उनकी इबादत करनी शुरू की और उन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया कि वो अल्लाह के बेटे थे, क्योंकि इतनी निशानियां जब उन्होंने देखी तो उनको ये लगा कि इंसान में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक उनके अकीदे की इस्लाह कर रहे हैं कि देखो कि मगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफर को महसूस किया तो कहने लगे कि अल्लाह की राह में मेरी कौन मदद करेगा। तो हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। देखिए हवारी जो है ना वो इसी तरह से जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को किसने साथ दिया था, सहाबा ने साथ दिया था, इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम का जो जिन्होंने साथ दिया था सबसे पहले उनको हवारी कहते हैं। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रब्बना आमन्ना, उनके जो हवारी थे उन्होंने क्या दुआ की थी कि रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मा शाहिदीन, कि है हमारे पालने वाले, ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफरों ने मकर किया, व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये बहुत खूबसूरत आयत है। अगर कभी भी आपका कभी ऐसी सिचुएशन में पाला पड़ जाए जहाँ पे किसी का मकर, किसी की चालाकी, किसी का झूठ बोलना आपको समझ ही नहीं आए कि मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूं, मैं कैसे बताऊं कि मैं ठीक हूं, तो ये आयत पढ़ा कीजिए कि वमा करू, उन्होंने मकर किया, वमा करुल्लाह, तो तदबीर अल्लाह ने की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला कौन है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए ईसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और तुझे काफरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ क़यामत के दिन तक, फिर तुम सबको लौटना मेरी ही तरफ है और तुम आपस में अपने इख्तलाफात का फैसला उस दिन कर लोगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर काफरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा, लेकिन ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका सवाब पूरा पूरा देगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों से मोहब्बत नहीं करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़ालिका नतलुहु अलैका, और ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं ये आयात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात हैं और हिकमत वाली आयात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल
हू बहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मट्टी से पैदा किया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मट्टी से पैदा किया था ना, तो अब उसको कुन कहा था और वो हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से जो ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पैदा किया और कहा कि कुन, और वो हो गए, और बस वो हो गया। कुन फयकुन का लफ्ज है ना यहाँ पे भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल हक़्क़ु बिर रब्बिका, कि तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में मत हो जाना। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़े, तो आप कह दीजिए कि आओ हम और तुम अपने अपने फर्जंदों के साथ, और हम और तुम अपनी अपनी औरतों के साथ, और हम और तुम खास अपनी अपनी जानों को लेकर हाजिर होते हैं। फिर हम आजिज़ी से अल्लाह के सामने इल्तिजा करते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं कि ये जो बात नहीं तुम्हारी मानते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ्द आया था, तो वो आके जरा कर रहे थे, वो पूछ रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में, दीन के बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको सारी बातें बता दी, तो उसके बाद भी जब वो यकीन नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुबाहले का कहा कि इनको कहो कि आए अपने बच्चे लेकर, अपने आप को लेकर, अपने खानदान वालों को, अपने जानने वालों को लेकर खुले मैदान में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ कहा कि हम फिर आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें कि, और करे दुआ क्या मांगे अल्लाह से, कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो वो फिर आए ही नहीं थे जब उनका मोबाइल की उनको दावत दी गई थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है और कोई माबूद बरहक नहीं बजस अल्लाह सुब्हानहू तआला के, और बेशक गालिब और हिकमत वाला तो अल्लाह ही की जात है। और फिर भी अगर कबूल ना करे तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाए, ना अल्लाह ताला को छोड़कर आपस में एक दूसरे को रब बनाए। बस अगर वो मुंह फेर ले तो तुम कह दो कि और गवाह रहो कि हम तो मुसलमान हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाबत क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और अंजील तो इनके बाद नाजिल की गई थी, क्या तुम ये भी नहीं जानते हो? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सुनो सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब ये तो बताओ कि अब क्यों झगड़ते हो उस बारे में जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम तो ना यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो यकतर खालिस मुसलमान थे, और वो मुशरिक नहीं थे। सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम से नजदीक तर वो लोग हैं जिन्होंने उनका कहा माना, और ये नबी और ये जो लोग ईमान वाले हैं। मोमिनों का वली तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है, और उनका सहारा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दे, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और वो ये चीज नहीं समझते हैं। अहले किताब, तुम बावजूद कायल होने के फिर भी जानबूझकर अल्लाह की आयात का कुफर क्यों करते हो? अहले किताब, बावजूद जानने के हक को बातिल को क्यों खलत मलत करते हो और क्यों छुपाते हो हक को? और ए अहले किताब, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार इसमें पुकारे, ए अहले किताब, ए अहले किताब, और कि किसी तरह से वो मान जाए। क्योंकि देखिए अब जितने भी दलाइल अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे दे रहे हैं ना, जो भी लोग उसको मान लेते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर अहले किताब मुसलमान होते उनको दुगना सवाब है, क्योंकि एक तो वो अपने मजहब पे थे और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन जाते हैं, उनकी ताकत बन जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, तो उनको दुगना सवाब है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहते हैं कि अहले किताब, अल्लाह अकबर, कि अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है उस पर दिन चढ़े तो ईमान ले। देखो अब कैसी चालाकियां कर रहे हैं कि देखो तुम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम यूं करो कि दिन के वक्त जाओ और तुम उनकी महफिलों में बैठते हो, तुम कहो हम ईमान ले आए, और उनके सामने एक्ट करो कि तुम मुसलमान हो गए, और फिर बाद में तुम उनको इनकार कर दो, कहो हमें तो इसमें कोई खैर नहीं मिली। तो उससे क्या होगा कि वो लोग जिनके दिल अभी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और वो इस्लाम को उस पे आना चाह रहे हैं इस्लाम की तरफ, तो उनके दिल खराब हो जाएंगे और वो इस्लाम से फिर जाएंगे। तो ये इनकी चालाकी थी ना, तो या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका ये मकर भी खोल दिया कि और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है इस पर दिन चढ़े तो ईमान लो और शाम के वक्त काफिर बन जाओ, ताकि ये लोग भी पलट जाएं। और सवाए तुम्हारे दिन पे चलने वालों के और किसी का यकीन ना करना, कि जो अपने दीन वाले हैं, जो यहूदी हैं या नसारा है, उनके अलावा किसी पे यकीन ना करना। आप कह दीजिए कि बेशक हदायत तो अल्लाह ही की हदायत है। और ये भी कहते हैं
कि इस बात का भी यकीन ना करो कि कोई इस जैसा जो तुम्हें दिया गया है इस जैसा किसी और को दिया है, या ये कि तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे ये, और अब वो ये कहेंगे कि देखो, उनके सामने ये मत कहना कि जो तुम बात बता रहे हो ये तो हमारी भी तौरा में लिखी हुई है। अगर तुम ये कहोगे तो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तुम जाके इसमें हुज्जत बन जाएगी कि तुम्हें तो पता था इस बात का। तो अब ये चालाकी उनको सिखा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनका सारा जो उनके दिल की बात थी वो जाहिर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में, वो जिसे चाहे उसे दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी वुसअत वाला और जानने वाला है, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है मखसूस कर लेता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। बाज़ अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर इन्हें तुम खजाने का अमीन बना दे तो वो तुझे सब वापस कर दे, और इनमें से बाज ऐसे हैं कि अगर तू इन्हें एक दिनार भी इमानत के तौर पर दे तो तुझे वापस ना करे। हाँ, ये और बात है कि उनके सर पर ही खड़ा हो जाए। तो आज देखें क्या मुसलमानों में से बाज लोगों की ये हालत नहीं है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, और ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों गैर यहूदी के हक में कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह पर झूठ कहते हैं, क्यों नहीं मुआखजा होगा। अलबत्ता जो शख्स अपना इकरार पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला ना तो इनकी से बातचीत करेगा, ना इनकी तरफ क़यामत को देखेगा, और ना ही इन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। यकीनन इनमें से ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबानें मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत समझो। यानी कोई लफ्ज है उसको जानबूझ के ऐसे पढ़ते हैं कि वो किताब का हिस्सा लगे और उसका मानी ही बदल देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि राईना, कि जैसे साहबा बैठे होते थे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे राईना, क्या आप हमें देखिए, हमने कोई क्वेश्चन पूछना होता है जैसे, तो वो कहते थे, तो ये जानबूझ के कहते थे राईना, जैसे उसको बात को दबा के कहते हैं, और उसका मतलब था चरवाहा, और आपस में हंसते थे कि देखो देखो हम इनको क्या कह रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी यही चीज का जिक्र करते हैं कि जुबान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में नहीं है। और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो तो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला किताब और हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं है कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के बन जाओ। तुम्हारी किताब, तुम्हारे जो अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन नबियों के बारे में जो ये कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और हजरत उज़ैर को वो कहते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं किसी नबी कोई ऐसे कह ही नहीं सकता जिसको ये पता है, जिस पे वही आई है, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानता कि मेरे बंदे बन जाओ, वो कैसे करेगा, बल्कि वो तो ये कहेगा कि रब की हो जाओ। तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के बायस वो ये नहीं। पर आयत नंबर 79 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताब और हिकमत और नबूवत दी, ये लायक नहीं कि वो फिर भी लोगों से कहे कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के बायस। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों के रब बना लेने का हुक्म दे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीजों को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और उनकी मदद करना जरूरी होगा। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो। सब ने कहा कि हम इकरार करते हैं। फरमाया तो अब गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारे साथ इस पर गवाह हूँ। बस इसके बाद भी जो पलट जाए तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो पूरे का पूरा नाफरमान है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद लिया है। क्या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और सब जमीन वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की फरमाबरदारी करते हैं, और खुशी से या ना खुशी वो अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है, और सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मसरूफ है। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया, जो कुछ मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम पर उतारा गया है, इन सब पर ईमान लाए
हम इनमें से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाबरदार हैं, और जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा। और देखिए ये आयत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से सुनिए कि अल्लाह कह रहा है कि जो शख्स इस्लाम के सिवा कोई और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे हदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलील आ जाने के बाद भी कुफर कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त नहीं दिखाएगा। इनकी तो यही सजा है कि इन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही इनको मोहलत दी जाएगी, मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा मेहरबान है। बेशक जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला पर अपने ईमान लाने के बाद कुफर करते हैं, और जो को अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाने के बाद कुफर करते हैं और फिर कुफर में बढ़ जाते हैं, इनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। यही लोग गुमराह हैं। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हाँ, जो लोग कुफर करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर जमीन भर सोना भी दे दे, गो वो फिदिया ही क्यों ना हो, तो भी हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब है और उनका कोई मददगार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने तीसरा स्पारा कंप्लीट किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौबा कबूल करने वाला, हमारी तौबा कबूल कर लेना और हमें ऐसा बना दे या रब्बुल आलमीन कि हम आपसे तौबा कर सके, क्योंकि गुनाह बार बार, इंसान है ना, इंसान का रूट वर्ड क्या है, निसियान से है, जो बार बार भूल जाता है। तो या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ करना, हमें नेकी की तौफीक अता करना या रब्बुल आलमीन, और हमें इन लोगों में शामिल ना करना कि जो जानबूझकर, जिनको पता है कि उनका रब एक है, जो अपने रसूल पर भी ईमान लाए कि रसूल है, उनके आखिरी रसूल हैं, और इस कुरान पर भी ईमान लाए कि ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, और फिर उनके अहकामात पे अमल न करे। क्योंकि आपने ही कहा है कि अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, कि किताब के कुछ हिस्से पर तो ईमान लाते हैं, कुछ का इनकार कर देते हैं। या अल्लाह हमें पूरे कुरान पे पूरी तरह से अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह फोर्थ पारा इंशाल्लाह देखेंगे। और अब इजाजत दीजिए कि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।